खास करेंगे ना खास करें, लेकिन यहाँ नहीं। देखिए यहाँ क्षेत्र मेरा अजनबी नहीं है, हम यहाँ तो हम पर डे आते हैं, यानी कि आना जाना रहता है। यहाँ सब आसपास यही रिश्तेदारी है मेरी, तो आना जाना भी रहता है बराबर। तो हम सब जानते हैं यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ये अपना क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्र है, हम तो याद करते हैं इस क्षेत्र को जब कहीं बाहर जाते हैं। और ये नन्ही सी बेटी ये धमदान देकर के सम्मानित करी, बहुत बहुत साधुवाद बेटी का। मेरे भैया देखिए जब देशना सुनने आए तो अच्छे विचार लेकर के आए, और ये कभी ना सोचें कि हमसे किसी ने कहा नहीं है ना। देशनाओं में कभी ये नहीं सोचा जाता है अपने गुण का, अपने धन का, अपने बल का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। ऐसे मन को स्वच्छ करके देशना में आओ। जब मन स्वच्छ होगा तुम्हारा तो देशना सुनने में मन लगेगा, और जब मन लगेगा तो उसका लाभ मिलेगा। अब ऐसा ना है देशना सुन रहे सोच रहे हो कौर की दिमाग कौर धरो है तो उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं। क्यों? जो बात समझ की है अच्छी बात है वो बात तुमने सुन नहीं पाई, तो जब सुन नहीं पाई तो आचरण नहीं किया, वो आचरण नहीं किया तो फिर कल्याण कैसे होगा? कहा गया धारण करना धम्म है वरना कोरी बात, और सूरज उगे तो प्रभात है वरना काली। अगर सूरज निकले तभी तो सवेरो ही है, तो काली रात ही के समान है कि नहीं? और धम्म को तो धारण किया जाता है, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो तो नारायण उठाओ और पिवाए दो ज्ञान बार होएगे, कोई ऐसी दवाई है ना? ये ना कोई ऐसा सीरा बनो है कि पिवाए दो बस याद हो जाए सबरो है? अच्छा अब से कहा, लेकिन यहाँ के लोग ऐसे नहीं है ना, कोई पीता खाता नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। बोलिए भगवान बुद्धि की। आ जाइए। अच्छा मैं ये 2 लाइनें गा लो। आज देखिए बेटे का जन्म हुआ, और टाइम भी हो रहा है क्योंकि देशना शाम को भी 8 बजे से होनी है। आज सुवर गीत गा लो भैया, आज बेटे का जन्म हुआ। क्यों? उसे चाहे नए होकर पाते आप, क्योंकि एक महान बेटे का जन्म हुआ और नामकरण संस्कार हम शाम को करवाएंगे। तो सभी माताएं बहनें बोलेगी कि वन में जन्म हो ललनवा। कहाँ पे जन्मे थे? वन में। और एक बात बता दें, ये बेटा जन्मा इसी का नाम सिद्धार्थ गौतम होगा। सिद्धार्थ गौतम का जन्म कहाँ पे हुआ? वन में। और ज्ञान कहाँ पे मिला था? वन में। और परिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था इनका? वन में। और सुन लो, जब जन्म हुआ तो वैशाख की पूर्णमासी थी, और जब इन्हें ज्ञान अर्जित होगा तो भी वैशाख की पूर्णमासी, और जब इनका महापरिनिर्वाण होगा, मृत्यु होगी जब इनकी, वो भी वैशाख की पूर्णमासी होगी। देखिए कितना महान पर्व है। और बता दें, जब इन्होंने माँ की कोख में प्रवेश किया था तो वो माँ ने जब गर्भ को धारण किया था तो आषाढ़ की पूर्णमासी थी, और जब इन्होंने गृह त्याग किया था, घर को छोड़ा था, वो भी आषाढ़ की पूर्णमासी थी। और जब इन्होंने पहला धम्म चक्र प्रवर्तन किया था, ज्ञान पहली बार दिया था, वो भी आषाढ़ की पूर्णमासी थी, जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। आ जाइए मेरी मैया, 2 लाइनें स्वर गीत बोलेंगे और इसके बाद में हम लोग फिर वंदना वगैरह करवाएंगे। अरे वन में जन्म हो ललनवा मैं कैसे करूं, वन में जन्म हो ललनवा मैं कैसे करूं। सोते का चलाए जीरो, हमें जो लगा था जब मच्छरों जैसे ना बनाए रहे हैं। जोर से बोलो भैया लोग, तुम भी बोलो। कहाँ चला मैं सोते कहाँ चलाए जीरो, कैसे करे हरी रो में
दासी गौतमी मौसी आई लड़ुआ लाई, मौसी आई लड़ुआ लाई, नाच नाच के धूम मचाई, नाच नाच के धूम मचाई। अरे खुशियाँ छाई अगनवा मैं कैसे करूँ, मन में जन्म हो ललनवा मैं कैसे करूँ। को माइक को यहीं पे है, बहुत बहुत साधुवाद। वो हमारे अब बाबा आए नहीं है लेकिन आएंगे जरूर। और एक बात बता दें, जो अब आपके गांव की तो बेटी है, किसी की बुआ होगी, किसी की दीदी होगी, लेकिन हमारी दादी अगर मिशन की शुरुआती मेरे गांव में हुई तो हमारे बाबा है परम सम्मानी परम श्रद्धेय पूजनी रुकुम सिंह जी। जिस समय DS4 का गठन हुआ था, कांशीराम साहब ने किया था, उस समय वो गांव में जा जा करके काम करते थे। और एक वो ताऊ जी थे रामकृष्ण जी,